सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए हम आगे चलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो देखिए हमने क्या डिस्कस कर लिया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। हम डिस्कस कर चुके थे भाई हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल का फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन पे हम पहुंच गए थे लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो सेकंड जो एप्लीकेशन है वो क्या बताती है हमें, एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सम ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स। तो वो किस टाइप के ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स हैं वो देख लीजिए आप। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया सेकंड का, वो सेकंड में मैंने एग्जांपल क्या लिया भाई, COCl6 और यहां पर है चार्ज 4 नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद मैंने एग्जांपल लिया COH2O6 2 पॉजिटिव, ये एग्जांपल लिया। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। सबसे पहले तो मेटल की दोनों की सेम है भाई, यहां पर भी +2, यहां पर भी +2, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में सेम है। ठीक है, इनमें हमने देखना क्या है कि एग्जिस्ट कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कौन सा जो इसमें कम्प्लेक्स होगा कौन एग्जिस्ट कर जाएगा और कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखना। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए मेटल की सेम है, फिर उसके बाद लिगैंड देखते हैं भाई, लिगैंड का नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में सेम है। ठीक है, उसके बाद पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल कोई कंटेन करके रखता है, कोई लिगैंड, दोनों में से कोई नहीं करके रखता। लास्ट बच गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लास्ट क्या बच गया भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन क्लोरीन से। तो भाई एग्जिस्ट कौन करेगा ज्यादा लिगैंड के साथ, भाई यहाँ पर 6 लिगैंड है, 6 लिगैंड है, और 6 लिगैंड मतलब कि ज्यादा है, 6 लिगैंड तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है। तो और कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, +2, और ये तो एक प्रकार से लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है भाई, जैसे कि जब तक मेटल पर चार्ज होगा -1 0 +1 +2 तक, -1 से +2 तक लो ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है। उसके बाद जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जाती है +3 +4 +5 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। इसके बाद वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसको हम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट है लो, तो फैक्टर लगेगा भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग तो एग्जिस्ट करेगा H2O वाला, ना कि Cl। तो यहाँ पर कौन एग्जिस्ट करेगा, COH2O6 2 पॉजिटिव जो कम्प्लेक्स पे चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद मैं अगर यहाँ पर एग्जांपल लूँ COF6 4 नेगेटिव, क्या ये एग्जिस्ट कर जाएगा, बिल्कुल सही, ये एग्जिस्ट कर जाएगा, बिकॉज F इज वेरी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ही, बिकॉज पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो होता है फ्लोरीन। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ऑर्डर बताऊं एग्जिस्टेंस का, तो भाई वो होता है COF6 4 नेगेटिव, उसके बाद होता है भाई COH2O6 2 पॉजिटिव, और उसके बाद जो होता है वो होता है भाई COCl6 4 नेगेटिव। सबसे कम जो एग्जिस्टेंस के चांसेस होते हैं वो होते हैं उसका, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट दिस। इसमें एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नॉन एग्जिस्ट। ठीक है, ओके, तो ये हो गया भाई ऑर्डर। उसके बाद आप थर्ड एप्लीकेशन लिखिए, जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन होगी वो क्या होगी भाई, तीसरी जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल की, वो लिखिए आप। वो क्या है, वो एप्लीकेशन है भाई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द नॉन ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखेंगे हम नॉन ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स की। ठीक है, हमारे नॉन ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स में हमने ले लिया भाई सोडियम H2O6, यहां पर जो चार्ज है वो है +1। सेकंड ले लिया कैल्शियम H2O6, यहाँ पर जो चार्ज है वो +2, और एल्यूमिनियम H2O6, एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज हो सकता है भाई, +3। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, मतलब कि जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स क्या देखेंगे भाई,
thermodynamic stability of non-transition metal complex। जो थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी होती है नॉन ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स की, उसको स्टडी करेंगे हम यहाँ पर। तो अब आप देखिए, जो थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी है नॉन ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स की, वो डिपेंड करेगी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट पर। किस चीज पर डिपेंड करेगी? वो ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करेगी यहाँ पर। जिसका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वो हाई थर्मोडाइनमिकली स्टेबल। और अगर मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, पाई एक्सेप्ट टेंडेंसी देखेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, लिगेंड सेम है, बट मेटल सेम नहीं है। मेटल डिफरेंट है भाई, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिफरेंट है। तो जिसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही मोर स्टेबल होगा। तो हम यहां पर क्या देखेंगे? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स। तो यहां पर हम पहले देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी हाई है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी हाई है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा। तो भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? वो होगा AlH2O6, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम। और वैसे भी इन पर चार्ज देखें तो Al पे होता है 3 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और Na पे पॉजिटिव। ठीक है, तो यदि थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हम जो देखेंगे, उसके बाद हम एक और एग्जांपल यहां पर जो लेंगे वो देखना, AlH2O6 और जो एक और एग्जांपल जो है वो है क्या? देखना, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में ही है। मेटल तो है भाई यहां पर सेम, Al6 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम H2O6 3 पॉजिटिव। अब आप बताइए यहां पर कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन मोर स्टेबल होगा? तो मैंने आपको बता रखा, जब मेटल सेम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, तो लिगैंड को देखना स्टार्ट कर देना, कोऑर्डिनेशन नंबर को देखना स्टार्ट कर देना। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी देखो भाई नहीं है पाई एक्सेप्टर इनमें दोनों में किसी में। तो सेकंड क्या देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई इनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है एल्यूमिनियम के साथ, तो इनमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो वही ज्यादा मोर स्टेबल होगा और वही क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। सो AlH2O6 इज मोर स्टेबल, इज मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कंपाउंड। ओके, ठीक है ना? हो गया इतना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम जो है कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ एक मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स के, वो देखना भाई। कुछ एक एग्जाम्पल है वो लिख लो आप। निकल 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव में अगर मैं एक्सिस में क्या डालूं? वाटर को एक्सिस में डाल दूं तो क्या बनेगा? एग्जिस्ट होगा या नहीं? क्लोरीन को अगर एक्सिस में डाल दूं तो क्या बनता है? साइनाइड को भी अगर मैं एक्सिस में डाल दूं, एक्सिस में डाल दिया, तो देखिए निकल को जब मैंने डाला, निकल में जब वाटर को डालो एक्सिस में, तो हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया NiH2O6। ठीक है, NiH2O6 बन गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 पॉजिटिव। जब मैंने निकल में क्लोरीन को एक्सिस अमाउंट में डाला तो क्या बना भाई? निकल Cl4, निकल Cl4 और 2 नेगेटिव, और एक बन गया भाई निकल Cl6 4 नेगेटिव। निकल Cl4 2 नेगेटिव और एक जो है निकल Cl6 4 नेगेटिव। यहाँ पर निकल जो Cl6 है इसकी जगह आप एक काम करिए, Cl6 ही रखिए और ये कर दो 3 नेगेटिव। निकल Cl6 4 नेगेटिव, निकल Cl6 3 नेगेटिव। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बने हमारे पास। उसके बाद साइनाइड को एक्सिस में डाला तो यहाँ पर बना भाई साइनाइड 4 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। ठीक है, ओके, एक मिनट रुकिए। आप एक काम कीजिए, सॉरी, यही कंपाउंड बनाइए निकल Cl4 2 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर जो मैं कॉम्प्लेक्स जो बना रहा हूँ ना निकल 2 पॉजिटिव के साथ बना रहा हूँ। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन नहीं करेगा। तो देखिए भाई, हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एग्जाम्पल है नेट जेआरएफ में जो क्वेश्चन आए हैं ना, जो नेट जेआरएफ के क्वेश्चन है लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जिस्टेंस आती है, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स
एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है, याद रखना, जो एग्जिस्टेंस होता है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस देखिए आप, मैंने वो जल्दी जल्दी लिख लिया है, इससे मत सोचना ये क्या लिख दिया, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स लिखा है, ठीक है। चलिए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो अच्छे से लिखें भी, ये भी हमारा फर्ज बनता है कि जो लिखे वो आपको समझ में आए। एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स का ये एग्जांपल है, ठीक है। तो इनमें से कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा, देखना। निकल के साथ जब वाटर डालेंगे ना एक्सिस अमाउंट में, तो NiH2O6 2 पॉजिटिव बनेगा, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। बट निकल में जब क्लोरीन एक्सिस अमाउंट में डालेंगे ना, 2 कॉम्प्लेक्स बनते हैं यहाँ पर, एक तो NiCl6 4 नेगेटिव, एक बनता है NiCl4 2 नेगेटिव। ये तो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट, ये वाला तो एग्जिस्ट कर जाएगा, बस ये वाला नॉन एग्जिस्ट होगा, ये वाला नॉन एग्जिस्ट होगा, बिकॉज यहां पर भी निकल 2 पॉजिटिव में, यहां पर भी 2 पॉजिटिव में, बट क्लोरीन है दोनों जगह, और यहां पर क्लोरीन है का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, यहां पर है 6, यहां पर 6 लिगैंड अटैच है, तो भाई अमाउंट ज्यादा हो गई क्लोरीन की, और लेकिन वहां पर कम है, तो ये तो एग्जिस्ट कर जाएगा, ये नहीं करेगा, ठीक है। और यहां पर साइनाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, साइनाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, और पाई एक्सेप्टर भी है, पाई एक्सेप्टर भी है, और इसके बाद एक चीज और देखिए, ठीक है, और यहाँ पर साइनाइड अटैच भी तो 4 ही है, तो दिस इज एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्टेबल होगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी क्या करेगा भाई, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा ये, ठीक है, ओके। तो अब देखिए भाई, अब हम देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है, और एग्जांपल देखेंगे हम, कुछ एक एग्जांपल में पूछेंगे आपसे कि थर्मोडायनेमिक कौन मोर स्टेबल होगा, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली कौन मोर स्टेबल होगा, कौन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने एग्जांपल लिखे कुछ, NiCl6 3 नेगेटिव, और जो है यहां पर है NiCl6 4 नेगेटिव। भाई इनमें कौन मोर स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है इनमें, आप बताइए इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। तो मैंने बताया आपको कि अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हम हाई कर दे तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो सकता है, ठीक है, और ये जो निकल Cl6 है ये कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा ही है अमाउंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इतनी ज्यादा नहीं है, दोनों जगह Cl6 ही अटैच है, तो इनमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, सिंपल है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव है, तो तुमको भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ही देखनी है, और देख लो वही मोर स्टेबल होगा। तो भाई ये वाला जो है थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा बिकॉज निकल 3 पॉजिटिव में। तो फाइनली जो मैंने कंक्लूजन निकाल दिया है आपके लिए, यहाँ पर कंक्लूजन फाइनल एक ही है। अगर आप स्टेबिलिटी देखो ना यहाँ पर, तो आपको कुछ नहीं, कुछ मत देखना, मेटल देखने हो ना तो मैक्सिमम जो मेटल है ना वो हमारे 3D सीरीज के आते हैं, और नीचे वाले भी आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ आगे चलते जाओ आप, इंटरेस्टिंग है पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी। तो 3D सीरीज में अगर कोई मेटल आता है ना और डिफरेंट मेटल अटैच है, तो आप लेफ्ट टू राइट जाना, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है और स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज होती है, एग्जिस्टेंस, ठीक है, डिक्रीज ही होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो लिगैंड पे आ जाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो लिगैंड की, कोई लिगैंड के पास पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल है क्या, ये चीजें देखो, ठीक है। अब पहले हम किस चीज को देखेंगे, ये भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसमें आप कोई टेंशन मत लीजिए, सभी चीज आपको हम बताएंगे, कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन नॉन स्टेबल होगा, ये सभी चीजें मैं आपको डिफाइन करूंगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया भाई, ओके। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल हमने 3 एप्लीकेशन देखे उसके, कि भाई किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, लो है तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। थर्ड और सेकंड जो एप्लीकेशन था वो था सम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो नॉन एग्जिस्टेंस होते हैं उनको एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, सम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, मतलब कि नॉन ट्रांजिशन मेटल जो नॉन एग्जिस्टेंस थी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की, उनको एक्सप्लेन किया, कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं करेगा। उसके बाद था जो
वो था थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द नॉन ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स। जो हमारे नॉन ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स है उनकी थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी को भी हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है, उनको भी बताया। उसके साथ मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिए, एग्जाम्पल भी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो हम करेंगे ना, अब जब वही वर्नर सर ने कुछ और भी बताया हमको, वर्नर सर के थ्रू हमें स्ट्रक्चर भी पता लगा। हमें वर्नर सर, एक मिनट हम देख लेते हैं कितना हो गया वीडियो। दूध रखा था वो भूल ही गया। तो ठीक है, तो भाई जो वर्नर सर हैं, जो हमारे वर्नर सर है, उन वर्नर सर के अकॉर्डिंग, मतलब वर्नर सर की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर भी पता लगा। क्या भाई? हमें किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी पता लगा, ठीक है। अब एक मिनट रुको भाई, फोन आ गया है। सॉरी गाइस, थोड़ा मैं साइलेंट करना भूल गया था मोबाइल को, ठीक है। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू वर्नर सर, तो कुछ एक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ एक स्ट्रक्चर भी ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, जिन स्ट्रक्चर में कुछ एक स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनको वर्नर सर के थ्रू हमने, मतलब कि स्ट्रक्चर को पहचाना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा समझना, कि वर्नर सर की थ्योरी से, वर्नर सर के अकॉर्डिंग, मतलब कि वर्नर सर ने जो थ्योरी दी उससे हमें कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर भी पता लगा, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर भी पता लगा। कैसे? देखना, हमारे पास कंपाउंड थे भाई, वर्नर सर थे जो वर्नर थ्योरी जो दी उन्होंने, उनके थ्रू, उनके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर भी पता लगा, ठीक है। वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी, जो हमारी वर्नर थ्योरी थी उनसे हमें स्ट्रक्चर भी पता लगा। कैसे? Ml6, जैसे कि हमारा मेटल 6 है। अब मेटल 6 जो है, Ml6, मेटल 6 नहीं Ml6, ठीक है। इस टाइप का हमारा जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी 3 टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म अप कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट जो होता है वो होता है भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट जो है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल प्लेनर, हेक्सागोनल प्लेनर, जहां पर कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? बेंजीन, जहां पर एग्जांपल जो आते हैं वो कौन से आते हैं? भी बेंजीन आता है और साइक्लोहेक्सेन आता है। बेंजीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये यहां पर हमारे जो स्ट्रक्चर आते हैं, ओके। उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो आता है भाई, वो क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर। ये ऑक्टाहेड्रल भी होते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल कैसे भाई? ऑक्टाहेड्रल किस प्रकार? देखिए आप, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तो आप सभी को बनाना आता है ना, बना सकते हो सभी इस प्रकार, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी सेकंड जो इसका Ml6 का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या होता है? मेटल प्रेजेंट होता है और ये मतलब कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। थर्ड जो स्ट्रक्चर होता है भाई वो होता है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। अब ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर किस प्रकार बनता है वो देखना आप। ये यहां पर बना रहा हूं मैं ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है भाई ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। कैसा अभी ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है भैया, ठीक है। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारे जो Ml6 है ना, ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर को कंटेन करके रखता है, 3 टाइप के। अब क्या हुआ, अब देखना आप, ये बना लो भाई, इन स्ट्रक्चर को बना लो, सभी बना लो, अपनी कॉपी में बनाओ, जो भी मैंने लिखवाया है, जो भी मैंने बनवाया है, ये सभी लिखो भाई, सभी बनाओ इनको। जल्दी कीजिए, सभी बनाइए, ठीक है। रफ कर रहा हूं अब मैं, ठीक है, ओके।
अब यहां पर क्या हुआ, हमने दो लिगेंड को रिप्लेस करवा दिया X से, हमने रिप्लेस करवा दिया भाई 2 लिगेंड को X से, ठीक है, X से 2X से, और यहां पर बन गया भाई Ml4H2, ठीक है, ये बन गया Ml4H2। अब अकॉर्डिंग टू वर्नर सर, अकॉर्डिंग टू वर्नर सर साइंटिस्ट जो थे, उनके अकॉर्डिंग Ml4H2 के 2 आइसोमर है। कितने आइसोमर है? 2 आइसोमर है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा हमारा जो हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है ना, Ml4H2 को हमने सबसे पहले अप्लाई किया किसमें भाई? हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में, इस वाले में। तो जब हमने इस पे अप्लाई किया तो भाई यहाँ पर तो बेंजीन हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर हो सकता है। तो बेंजीन के अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल लिया बेंजीन का, तो बेंजीन में तो 3 बन सकते हैं, मतलब कि एक बार X कहाँ पे होगा? यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर, मतलब कि ये तीनों बना के दिखा देता हूं मैं, ठीक है, ये तीनों बना के दिखा देता हूं मैं। अलग अलग बनाऊं क्या? लीजिए अलग अलग बना देते हैं। एक बार तो जो Ml6 होगा वो ऑर्थो पे होंगे, यहाँ पर जो सभी होंगे L लिगेंड, ठीक है। एक बार ये होगा भाई मेटा पे, और एक बार होगा जो भाई पैरा पे। तो भाई अकॉर्डिंग टू हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, इसके तो कितने स्ट्रक्चर फॉर्म अप हो रहे हैं? 3। हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं Ml4H2 को, तो 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ऑर्थो पैरामेटा, बेंजीन में अप्लाई कर दिया, ऑर्थो पैरामेटा, मतलब कि 3 आइसोमर बन रहे हैं, बट साइंटिस्ट ने बोला है कि 2 आइसोमर है, ठीक है। फिर हमने भाई क्या किया? फिर हमने इसको क्या किया भाई? फिर हमने जो इस स्ट्रक्चर को है जो वो अप्लाई किया, कहां पर अप्लाई किया भाई? हमने इसको अप्लाई किया ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में। किसमें? इसमें। यहां पर भी वही कंडीशन अप्लाई होगी। इसमें भी कितने स्ट्रक्चर बन रहे थे? 3 आइसोमर। यहां पर भी जो 3 आइसोमर फॉर्म हो रहे थे। एक बार लिगेंड यहां पर, एक बार लिगेंड यहां पर, एक बार लिगेंड यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, इस प्रकार, मतलब कि लिगेंड, मतलब इसके भी 3 स्ट्रक्चर फॉर्म अप हो रहे थे, मतलब कि 3 आइसोमर आ रहे थे। फिर फाइनली हमने जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर था ऑक्टाहेड्रल, सेकंड नंबर का जो स्ट्रक्चर था ऑक्टाहेड्रल, उस पर अप्लाई किया। अब आप सभी को पता है ऑक्टाहेड्रल में, देखना आप, ऑक्टाहेड्रल जो है हमारा वो शो करता है सिस और ट्रांस ज्योमेट्री को शो करता है। आपको सभी को ये चीज तो पता ही है ना कि वो क्या शो करता है? वो शो करता है सिस और ट्रांस ज्योमेट्री को, ठीक है, सिस और ट्रांस ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो यहां पर क्या होगा भाई? यहां पर 2 स्ट्रक्चर फॉर्म अप हुए, कौन कौन से भाई? कौन से फॉर्म हुए? यहां पर 2 स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म हुए भाई। एक तो हुआ सिस और एक हुआ ट्रांस। ये है भाई सिस और ये है ट्रांस, ठीक है। तो भाई ऑक्टाहेड्रल में हमने देखा कि जो वर्नर साइंटिस्ट थे, वर्नर सर थे, और जो साइंटिस्ट थे डिफरेंट, उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा Ml4H2 है वो 2 आइसोमर शो करता है। तो ऑक्टाहेड्रल पर जब हमने ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला अप्लाई किया ना, तो वहां पर 2 स्ट्रक्चर फॉर्म अप हो रहे थे, वहां पर 2 आइसोमर आ रहे थे, और वो 2 आइसोमर थे सिस और ट्रांस। कौन से थे भाई? सिस और ट्रांस थे। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट Ml4H2 क्या है? सिस और ट्रांस आइसोमर है, और Ml4H2 ऑक्टाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट और वर्नर सर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वर्नर सर, उनके अकॉर्डिंग हमें पता लग गया कि Ml4H2 कैसा है भाई? ऑक्टाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर है। जो Ml4H2 है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि अदर जो हमारे स्ट्रक्चर थे, जब हमने उस पर अप्लाई किया तो 3 आइसोमर आ रहे थे, बट ऑक्टाहेड्रल ऐसा स्ट्रक्चर था जिसपे हमने इस फॉर्मूले का अप्लाई किया तो 2 स्ट्रक्चर निकल रहे थे, 2 आइसोमर निकल रहे थे, वो थे सिस और ट्रांस, ठीक है। तो पता लग गया हमें Ml4H2 ऑक्टाहेड्रल है अकॉर्डिंग टू वर्नर सर। वर्नर सर के अकॉर्डिंग हमें पता लग गया, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग भाई स्ट्रक्चर ये है, कौन सा? ऑक्टाहेड्रल। तो भाई होगी। तो इसी प्रकार तो हमने बोला स्टार्टिंग में कि वर्नर सर की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर भी पता लगा, उन्होंने हमें स्ट्रक्चर भी पता करना बताया,
भाई स्ट्रक्चर क्या होगा कॉम्प्लेक्स का, हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो बताया। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही तो है, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर बंद है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये हमें वर्नर सर ने डिफाइन करवा दिया इस प्रकार, ठीक है। ओके, तो आगे देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, एक बार मैं देख लेता हूं कितना हो गया वीडियो। चलिए जल्दी कर देते हैं, अभी है टेट्राहेड्रल का और कर देता हूं, इतने टेट्राहेड्रल का और करवा देते हैं आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट क्लासिफिकेशन आ जाएगा। जल्दी करिए जल्दी। देखिए, अब देखिए भाई हमारे पास एग्जांपल था ML4, ठीक है। ML4 का देखिए, अब जब ML4 को हमने 2x से रिप्लेस करवा दिया, इसके 2 लिगैंड को रिप्लेस करवा दिया 2x से, ठीक है, तो हमारा बन गया भाई यहाँ पर Ml2x2। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आ गया। और अकॉर्डिंग टू वर्नर सर इस कॉम्प्लेक्स के जो स्ट्रक्चर है, जो आइसोमर है वो 2, कितने आइसोमर हैं, 2 आइसोमर हैं अकॉर्डिंग टू वर्नर सर। वर्नर सर के अकॉर्डिंग इस कॉम्प्लेक्स के 2 स्ट्रक्चर फॉर्म अप हैं, 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो भाई हमने इसको सबसे पहले ना टेट्राहेड्रल पे अप्लाई कर दिया, हमने सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पे अप्लाई किया। अब आप सभी को पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है भाई, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। ये चीज तो आपको पता ही है, ठीक है, पता है ना। ये बना लीजिए स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये है भाई हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा है भाई कौन सा, टेट्राहेड्रल एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। हमारा ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। क्या है भाई ये हमारा एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आपको एक चीज पता है, वो क्या है कि सभी के सभी लिगैंड एक ही एंगल पर अटैच है, 109 डिग्री, 109 डिग्री पे अटैच हैं। और कहीं से कोई भी लिगैंड चेंज कर दो फिर भी मतलब कि स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। मान लीजिए मैंने Ml2x2 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिए 2, मतलब कि 2 लिगैंड को मैंने भगा दिया। भाई ये मेटल नहीं है, सॉरी, लिगैंड है, लिगैंड है। मैंने 2 लिगैंड निकाल दिए और 2 लिगैंड की जगह 2x मतलब ऐड कर दिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ लिगैंड को अटैच करता हूँ यहाँ पर, तो अब आप एक चीज बताइए, x और x मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए, तो एंगल देखिए अभी भी इनके बीच में एंगल कितना है, 109 डिग्री एंगल है। और स्ट्रक्चर भी सेम है, टेट्राहेड्रल, कोई चेंज तो ना हो गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही है। और अगर मान लीजिए मैंने इन दोनों को यहाँ पर अटैच कर दिया, इन दोनों को यहाँ पर अटैच कर दिया, ठीक है, यहाँ पर अभी भी स्ट्रक्चर सेम है टेट्राहेड्रली, और एंगल भी कितना है, 109 डिग्री, 109 डिग्री एंगल है। अगर मैंने इसको यहाँ पर कर दिया, ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ पर कर दिया तो भी सेम है भाई, 109 डिग्री एंगल है और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। मतलब कि सीधी सी बात है भाई, जो साइंटिस्ट ने बताया है कि Ml2x2 के 2 आइसोमर है, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो नहीं हो सकता, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में तो ओनली सिंगल आइसोमर आ रहा है, वो भी टेट्राहेड्रल का, सिंगल आइसोमर टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने इसको जो अप्लाई किया वो किस पर किया, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पे। हमने इसको अप्लाई किया किस पर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पे अप्लाई कर दिया। हमने इसको जो है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पे अप्लाई किया। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री क्या होती है भाई, ये जहां पर सभी के सभी लिगैंड जो है 90 डिग्री एंगल पर अटैच रहते हैं, 90 डिग्री पर। अब यहाँ पर हमने देखे भाई, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो है फॉर्म अप हो रहे थे 2 आइसोमर, ठीक है, यहाँ पर जो है 2 आइसोमर बन रहे थे, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा कर लीजिए रिएक्शन को। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हमने मेटल के साथ जो हमारे ये लिगैंड इस प्रकार अटैच थे, और 2x को जब हमने रिप्लेस करवा दिया 2 लिगैंड से जब हमने इसको रिप्लेस करवाया, तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बिल्कुल सही,
यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट था कि यहाँ पर जो है दो आइसोमर बन रहे थे, और वो आइसोमर कौन सा था भाई, सिस था और एक ट्रांस था। वो आइसोमर कौन से थे भाई, एक तो था सिस और एक था ट्रांस, एक था सिस और एक था ट्रांस। ये बिल्कुल करेक्ट था। ये था भाई ट्रांस आइसोमर, ये था भाई सिस आइसोमर, सिस, ठीक है, ये ट्रांस और वो सिस। मतलब कि वर्नर सर के अकॉर्डिंग जो Ml2H2 है वो कहां पर अप्लाई होगा, और वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जो स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्नर सर 2 आइसोमर है किसके, Ml2H2 के, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल पर जब अप्लाई किया तो वहां पर तो सिंगल आइसोमर आ रहा था, जब स्क्वायर प्लेनर पर अप्लाई किया ना तो वहां पर 2 आइसोमर आ रहे थे, और वो इस प्रकार सिस और ट्रांस, जिस प्रकार ऑक्टाहेड्रल में सिस ट्रांस बन रहा था उसी प्रकार यहाँ पर भी सिस और ट्रांस बन रहा था, ठीक है। तो हमने फाइनली चेक कर लिया, देख लिया कि भाई वर्नर सर के अकॉर्डिंग हम कंप्लेक्स का स्ट्रक्चर भी जान सकते हैं, वर्नर सर के अकॉर्डिंग हम किसी भी कंप्लेक्स का स्ट्रक्चर को भी पता कर सकते हैं, ये हमने फाइनली पता कर लिया। तो ठीक है भाई, अब जो नेक्स्ट होगा भाई, अब हम नेक्स्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यही है ना, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा